सर कुछ बड़ी जानकारी आ रही है इनके एरिया के लिए, सर क्या है? बड़ी जानकारी ये है कि इनके एरिया का फॉरेस्ट विभाग में दो बड़े बड़े प्रपोजल 2015 से फॉरेस्ट्री क्लियरेंस के लिए रुके हुए थे, जिसमें एक पूर्णाडी था और एक केडीएस था। तो कल दोबारा एफएससी की बैठक दिल्ली में हुई पूर्णाडी के लिए। एक बार 2019 में भी हुई थी और प्रपोजल 2015 से गई हुई थी। तो 7 सालों का लंबी दूरी तय करने के बाद स्टेज 1 का अप्रूवल फॉरेस्ट का हमें मिलने वाला है। कल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो ये इनके क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और केडीएच का भी 4 बार एफएससी हो चुका है, अब लास्ट एफएससी होगा और हम समझते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार केडीएच का भी स्टेज 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो अभी पूर्णाडी का हुआ है स्टेज 1 क्लियरेंस, उसमें 323 हेक्टेयर जंगल झाड़ी मिलाकर के पूरा फॉरेस्ट है और उसमें 32 मिलियन का रिजर्व है और इस माइन की कैपेसिटी 3.3 मिलियन है पर ईयर। तो अगले 1 साल में स्टेज 2 और हैंडओवर के बाद ये माइन बहुत विस्तारीकरण में चली जाएगी और हम समझते हैं कि वहाँ आउटसोर्सिंग भी कर देने से उस एरिया में हम लोग अभी ईसी 3.3 का है, जिसको कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बोलते हैं, हम लोग 1.5 गुना में जा सकते हैं और वो प्रोजेक्ट 4.5 मिलियन का हो सकता है। तो इस पर हम लोग विचार करेंगे कि इस एरिया को आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर 7 मिलियन में पहुंचाया जाए। केडीएच पूर्णाडी यदि जोड़ देते हैं तो, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि ये एरिया अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए रुकी हुई है और आने वाले दिनों में केडीएच आ जाएगा। चोरी अच्छी से चल रही है और हम संभव है इसी वर्ष, नए वर्ष में, आने वाले नए वर्ष में रोहिणी और का जो नया प्रोजेक्ट है रोहिणी करकट्टा एक्सपेंशन 10 मिलियन का, उसका हम फॉरेस्ट से ये क्लियरेंस लेने के लिए और इन्वायरमेंट से क्लियरेंस लेने के लिए ये हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से वो भी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बड़ी प्रोजेक्ट होगी। पूर्णाडी विस्थापन पर भी कुछ काम चल रहा है कैसे? पूर्णाडी विस्थापन का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है क्योंकि मजडीहा और कुसुम टोला ये 2 बस्ती है, पिपरा टोला भी है। तो उसका एक मुश्त हम लोगों ने नए जगह पर आरआर साइट दिया है जिसका नाम है बागी टोगरी और उसमें 48 एकड़ जमीन एमओसी से अप्रूवल करवाए हैं और वहीं पर हम लोगों को बसाने का पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। और उसको बसाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं आरआर साइट में जो देनी होती है, उसके लिए टेंडर हो चुका है हेडक्वार्टर से और उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। हम समझते हैं कि इसी महीने उसका वर्क ऑर्डर भी मिल जाएगा। तो तेजी से काम चालू होगी, बरसात भी खत्म हो गया है नए साल में। और मैं ये भी बता दूं कि मजडीहा, कुसुमटोला, पूर्णाडी ये तीनों बस्ती में मजडीहा का बोर्ड से अप्रूवल हो गया है। उसका जितने घर हैं 48 घर और पैफ जो है उसका अप्रूवल हो गया है, उसका पेपर आ गया है अप्रूवल का और हम लोग इवैल्यूएशन कर चुके हैं और हम जैसे प्लॉट देंगे, सब जो जाना चाहते हैं वो लिखा हुआ है, कंसेंट दिया हुआ है, सब उनको वहाँ बता देंगे, पैसा भी दे देंगे। हम लोग बोर्ड से आ चुका है अप्रूवल। दूसरा मेजर काम है कि 5 गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हैं वहाँ पर, स्कूल है, स्वास्थ्य है, ये सब मिला करके अभी हम लोग उसको डिमोलिशमेंट करने के लिए डीसी से अप्रूवल ले रहे हैं। वो भी 90% काम ओवर हो चुका है। हमने डिमोलिशन का पैसा
अप्रूवल बोर्ड से करवा लिया है। नया कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगेगा थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसका डिफरेंस भी हम लोग राजी हैं पेमेंट करने के लिए, और आने वाले दिनों में उसका भी अप्रूवल करा लेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने डीपीआर का हमसे कंसेंट नहीं लिया है। तो हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को से बात हुई है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आने वाले हैं और कंसेंट हम लोग दे देंगे, हेडक्वार्टर में बात हो चुकी है, और उसके बाद डीसी साहब डिमोलिश के लिए परमिशन दे देंगे। तो इस तरह से पूर्णाडी में विस्तारीकरण तेजी से हो रही है, और अब स्टेज 1 हो गया तो और भी जंगल झाड़ी में जो ऑथेंटिकेशन हुआ था रैयत के नाम में, उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ये सब काम होगा। तो हम समझते हैं ये एरिया बहुत अच्छी तरह से चलेगी, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी। और हम लोग इधर जेलीटाड़ और जामुन दोहा, जेलीटाड़ तो समझिए अभी कुछ फॉरेस्ट लैंड भी हैं, तो जब तक स्टेज 1 नहीं होता है तो उसमें अभी दिक्कत है। लेकिन जामुन दोहर का एरिया में हम लोग अभी काम करने का प्रोग्राम किए हैं। उसका भी प्रपोजल जो सब वहाँ पर बसे हुए हैं उनको हटाने के लिए जो पैसे देने होते हैं घर का मुआवजा, उसका प्रपोजल बन गया है, और एक बार हेडक्वार्टर गया है, कुछ उसमें कुछ त्रुटि आई है जिसका कि हम लोग निराकरण करते हुए दोबारा भेजेंगे, और हम समझते हैं कि जल्द ही उसका भी अप्रूवल हो जाएगा। तो इस तरह से आने वाले दिनों में केडीएच भी एक अच्छे तरह से चलेगी, और हम लोग जैसे ही इसका स्टेज 1 आता है तो हम लोग नए जो लैंड मिलेंगे उसका ईसी एप्लीकेशन कर देंगे, तो विस्तारीकरण में ये भी चली जाएगी।